चलिए आज बात करते हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस यानी JSA के बारे में। ये है क्या और क्यों काम शुरू करने से पहले एक पल रुककर सोचना इतना जरूरी है, आइए समझते हैं। ये बात बहुत गहरी है ना, कि एक्सीडेंट्स बस बुरी किस्मत नहीं होते, वो तब होते हैं जब हम काम से पहले सोचते नहीं। और यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम इन 6 हिस्सों में JSA को समझेंगे। पहले ये जानेंगे कि दुर्घटनाएं होती क्यों हैं, फिर सुरक्षा कवच क्या है, JSA की भाषा क्या है, इसे असल में कैसे करते हैं, इसमें टीम का क्या रोल है, और आखिर में सबसे जरूरी बात। चलिए पहले सेक्शन से ही शुरू करते हैं। दुर्घटनाएं बुरी किस्मत नहीं होती। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि काम की जगहों पर खतरे तो होते ही हैं, और उन्हें पहचानना पहला कदम क्यों है। अब देखिए, जब हम खतरों की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है इन जैसी चीजों से, मशीनें, ऊंचाई पर काम, बिजली, केमिकल्स या भारी सामान। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये वो असलियत हैं जिनका रोजाना काम पर सामना होता है। इनको जानना और समझना ही सेफ्टी की तरफ पहला कदम है। तो सवाल उठता है, इन खतरों से कैसे बचें? यहीं पर हमारा दूसरा सेक्शन सुरक्षा कवच काम आता है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि जैसे कोई फॉर्म भरने की बोरिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये एक सोच है, एक तरह का हमारा अपना सेफ्टी शील्ड। और इस सेफ्टी शील्ड का जो कोर आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है। बस ये 3 शब्द याद रखने हैं: सोचो, पहचानो और कंट्रोल करो। बस यही है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। ये बात दिल में उतर जानी चाहिए। JSA कागज भरने के लिए नहीं है, JSA इसलिए है ताकि हम सब काम के बाद सही सलामत अपने घर लौट सकें। इसका असली मकसद यही है और कुछ नहीं। अच्छा, अब JSA को ठीक से समझने के लिए हमें इसकी भाषा सीखनी होगी। कुछ खास शब्द हैं जिनके मतलब पता होना बहुत जरूरी है। चलिए उन्हें एक एक करके देखते हैं। तो पहला शब्द है हैजर्ड या खतरा। आसान भाषा में कोई भी ऐसी चीज जिससे चोट लग सकती है या नुकसान हो सकता है, जैसे जमीन गीली है तो फिसलने का खतरा, या फिर कोई खुला हुआ बिजली का पैनल। मतलब वो क्या है जिससे गड़बड़ हो सकती है। अगला शब्द है रिस्क या जोखिम। अब ये थोड़ा अलग है। इसमें हम 2 चीजें देखते हैं। पहली कि उस खतरे से एक्सीडेंट होने का चांस कितना है, और दूसरी अगर एक्सीडेंट हुआ तो चोट कितनी गंभीर हो सकती है। तो रिस्क मतलब संभावना और गंभीरता दोनों का कॉम्बिनेशन। और तीसरा और सबसे जरूरी शब्द है कंट्रोल। इसका मतलब है वो एक्शन जो हम उस खतरे या रिस्क को कम करने या खत्म करने के लिए लेते हैं, जैसे मशीन पर गार्ड लगाना, खतरनाक एरिया की बैरिकेडिंग करना, या सही सेफ्टी गियर यानी PPE पहनना। ये वो कदम हैं जो हमें असल में बचाते हैं। तो सवाल ये है कि JSA करना कब जरूरी है। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जो काम रोज होते हैं यानी रूटीन वर्क, उनके लिए तो पहले से ही सेफ प्रोसीजर यानी SOP बने होते हैं। लेकिन जो काम रूटीन नहीं है, मतलब कोई नया काम है या कभी कभार होने वाला काम है, या काम के हालात बदल गए हैं, वहां JSA करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं एक्शन की। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि JSA को असल में जमीन पर कैसे लागू किया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल, हम इन खतरों को ढूंढे कैसे? क्या बस आसपास देखने से काम चल जाएगा? नहीं, इसके लिए एक सिस्टमैटिक तरीका चाहिए होता है, और वो तरीका छिपा है इन आसान से सवालों में। काम शुरू करने से पहले बस खुद से ये पूछना है, क्या गिरने का चांस है? क्या कोई चीज आकर लग सकती है? क्या कहीं फंसने का डर है? क्या जलने का खतरा है? या क्या किसी हानिकारक चीज के संपर्क में आ सकते हैं? ये सवाल हमारी आंखें खोल देते हैं। तो एक बार जब खतरों को ढूंढना शुरू कर दिया, तो JSA की पूरी प्रोसेस इन 4 सिंपल स्टेप्स में सिमट जाती है। पहला, वो काम चुनो जिसका एनालिसिस करना है। दूसरा, उस काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। तीसरा, हर स्टेप से जुड़े खतरे को पहचानो। और चौथा, उन खतरों को कंट्रोल करने के तरीके तय करो। ये एक लॉजिकल फ्लो है जो थ्योरी को एक्शन में बदल देता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए वेल्डिंग का काम हो रहा है, तो काम का स्टेप है वेल्डिंग करना। अब खतरे क्या क्या हैं? साफ है, आग लग सकती है, चिंगारी उड़ सकती है, आंखों में चोट लग सकती है, गैस लीक हो सकती है। तो कंट्रोल क्या होंगे? हॉट वर्क परमिट लो, पास में फायर एक्सटिंग्विशर रखो, एक फायर वॉचर रखो और सही PPE पहनो। देखिए कितना सीधा और साफ है। एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, JSA किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये एक टीम गेम है। इसमें वर्कर से लेकर सुपरवाइजर तक हर किसी की भागीदारी जरूरी है।
खास तौर पर सुपरवाइजर का रोल बहुत बड़ा होता है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ जेएसए बनाने तक नहीं है, उन्हें यह भी पक्का करना होता है कि जेएसए सबको समझाया जाए, सब लोग उसका पालन करें और ट्रेनिंग से लेकर परमिट और पीपीई तक सब कुछ अपनी जगह पर हो। लेकिन ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है वो काम को सबसे अच्छी तरह जानता है। इसलिए जो वर्कर असल में वो काम कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस, उसका इनपुट सबसे ज्यादा कीमती होता है। और ये पॉइंट ये बहुत ही पावरफुल है, काम रोकने का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि सेफ्टी हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर काम करते हुए किसी को भी लगता है कि कुछ सेफ नहीं है, कोई नया खतरा दिख गया है या कोई सेफ्टी कंट्रोल काम नहीं कर रहा, तो उसे बिना किसी डर के काम रोकने का पूरा हक है। ये कोई सजा नहीं बल्कि एक अधिकार है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो इस पूरी बातचीत के निचोड़ को, सबसे जरूरी मैसेज को सामने रखता है। इसे इस तरह सोचिए, जॉब सेफ्टी एनालिसिस आपका सुरक्षा कवच है। ये कोई बोझ नहीं है, ये वो ढाल है जो आपके और किसी भी अनहोनी के बीच खड़ी होती है। ये हमें खतरों से बचाती है। और आखिर में, ये सब हम क्यों करते हैं? इस एक लाइन में सब कुछ छिपा है। आपका परिवार घर पर आपका इंतजार कर रहा है। हर सेफ्टी रूल, हर जेएसए, हर सावधानी, इन सब का सिर्फ एक ही मकसद है कि दिन खत्म होने पर हर कोई अपने लोगों के पास, अपने घर सुरक्षित पहुंचे।